जय हिंद। अभी बांग्लादेश की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ये मेरा दूसरा वीडियो है बांग्लादेश पर। वहां का हालात इतनी बद से बदतर हो गई है जिसके अगर बात किया जाए ना तो मतलब कुछ दिशा ही नहीं दिख रहा है वहां पर कि अगर क्या होगा वहां, कैसे कुछ सरकार बनेगी। हालांकि बहुत सारे मतलब अधिकारी वहां का जो आर्मी चीफ है उन्होंने मतलब ऐलान भी कर दिया है कि वहां पर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और यूसुफ साहब वहां का है, उनको बोल दिया गया है कि वो अब बनेंगे। तो ये बहुत सारा वहां पर क्रिटिकल मुद्दा है। खैर, इसमें हम दूसरा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। पहला वीडियो हम इससे पहले पहुंचा चुके हैं कि वहां का हिस्ट्री क्या था और वहां का क्या मतलब पूरा पॉलिटिकल इशू रहा है और आगे क्या क्या हुआ। ये सारा चीज स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को लेकर के, विद्यार्थी सारे छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर के हम वहां पर बताए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जस्ट है। अभी इसमें हम लोग समझते हैं कि आखिर बांग्लादेश की हालत इससे बदतर अगर बुरी हो जाती है तो भारत पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। भारत बहुत दशा खराब होने वाली है भारत का भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है ना जो सबसे लंबी सीमा रेखा जो लगाती है वो बांग्लादेश के साथ में लगाती है। बहुत लंबी सीमा रेखा इसके साथ में लगती थी। लेकिन अभी बांग्लादेश का हालत देखिएगा तो समझ में ही नहीं आता है वहां का कि आखिर ये कहां जाकर रुकेगा। छात्रों का प्रोटेस्ट तो अब ऐसा हो गया है कि पूरा हिंसक रूप ले लिया है। लोग जहां तहां देखिए आगजनी कर रहे हैं, यहां तक कि घुस गए हैं प्रधानमंत्री के आवास में। जिसको जो मिल रहा है, कोई फ्रिज से मरचाई निकाल रहा है तो कोई फ्रिज से कुछ और निकाल रहा है, कोई चिकन खा रहा है वहां पर। अरे भाई साहब, कोई गद्दा में सो रहा है, कोई क्या ले गया, कोई लैपटॉप उठा के ले गया। मतलब हर चीज दिक्कत में वहां पर आ गया है। जिस समय प्रधानमंत्री को वहां पर कहा गया था कि आप देश छोड़कर चले जाइए, उस समय प्रधानमंत्री बोली थी शेख हसीना कि हम देश के नाम पे कुछ पैगाम देना चाहते हैं, कुछ वहां पर वीडियो रिलीज करना चाहते हैं। लेकिन वहां सेना का चीफ आर्मी जो थे उन्होंने कहा कि मैडम, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो जारी करिएगा। इतना तक आपका पास 45 मिनट समय है, उसके बाद भीड़ वहां पर पहुंच जाएगी, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके देश छोड़ के निकल जाइए। अब वहां पर प्रधानमंत्री थी, भारत आकर के भारत का भी लफड़ा बढ़ गया है। खैर, अब ये सब चीज बहुत दिक्कत में आ गया था, लेकिन भारत का साथ साथ में जितना व्यापार इशू था वो भी अभी इफेक्ट हो गया है, क्योंकि वहां का जो सरकार अभी बनेगी, हो ना हो भारत सरकार से वैसे रिश्ते रहे ना रहे बहुत मुश्किल है। खैर, अटकलें जताई जा रही है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, तख्ता पलट के पीछे चीन का भी हाथ हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। हालांकि बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन वायदों में जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब ये लोग मतलब बांग्लादेश में क्या सरकार बनाने वाले हैं, बांग्लादेश को कैसे चलाने वाले। क्योंकि अगर आप मतलब वीडियो देखेंगे वहां पर जितने भी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है, पूरा एकदम किच किच करके रख दिया है पूरा एकदम। मत पूछिए वहां का हालत क्या है। हालांकि भारत को भी बहुत बड़ा लॉस लगने वाला है। अगर हम लोग वित्तीय वर्ष का बात अगर करेंगे 2023 और 24 का हम लोग बात अगर कर रहे हैं, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रिश्ता था उसका व्यापार 14 बिलियन डॉलर का हुआ था। अगर इसको हम लोग इंडियन रुपीज में अगर हम लोग करते हैं तो 1.18 लाख करोड़ यानी कि 1.18 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पर व्यापार हुआ था। ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ये व्यापार और आगे तेज भी जाएगा और बहुत ज्यादा आगे बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी इसी हालत में देखिएगा तो तख्ता पलट हो गया है। तख्ता पलट होने के बाद सारा चीज अस्त व्यस्त हो गया, कोई भी चीज ठीक सभी चलेगा नहीं। श्रीलंका का जो हाल हुआ था उससे भी बद से बदतर अगर देखिएगा तो बांग्लादेश का हाल होने वाला है। देखिए, भारत क्या करता था ना, आयात हम लोग कम करते थे वहां पर, लेकिन हम लोग निर्यात बहुत ज्यादा करते थे। तो जब हम किसी चीज को ले जाकर के वहां बेचते थे, निर्यात करते थे, हम लोग को बहुत अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट होता था। हम लोग बहुत सारे कम चीज को ही वहां से हम लोग लेकर के आते थे, क्योंकि उनकी बुनियादी जरूरत जो चीज होती थी ना, भारत उनको प्रोवाइड करा देता था। जैसे हम लोग वहां भेजते थे तो गेहूं भेज देते थे, कॉटन उटन भेज देते थे, कपास, बहुत सारे कपड़ा भी भेज देते थे, चावल का भी कुछ कुछ वैरायटी होता था उसको भी हम लोग भेज देते थे जब वहां पर नहीं होता था। तो खास करके बिजली का आपूर्ति भी हम लोग बांग्लादेश में काफी अच्छा करते थे। भारत का जो एनटीपीसी था उन्होंने 1320 मेगावाट का पावर प्लांट वहां पर लगा रखा है और काफी अच्छी खासी उनको बिजली की मतलब पूर्ति भी होती थी। सारे चीज पे ये लॉस लगेगा भारत को, और भारत इस चीज को अब कैसे देख रहा है। हालांकि विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है वो भी सदन में बहुत सारी बात को बोले हैं। धीरे धीरे वो भी अपने अपने मतलब तरीका से धीरे धीरे हमारा भारत जो है
एक्टिव मोड पे आ रहा है। अब भाई विदेश नीति है तो आपको भी रंग बदलना पड़ेगा। जैसे विदेश में थोड़ा सा इधर उधर है, खास करके विदेश ना कह के हमारा पड़ोसी देश है। अब पड़ोसी देशों का ठीक नहीं रहना भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर मान के चलिए, अभी तो खैर पता नहीं चला है कि ये कौन किया कौन नहीं किया, लेकिन आखिर पाकिस्तान में तो पता चल ही गया था कि पाकिस्तान का जो इमरान खान गिराया गया था वो कि अमेरिका का वहां दबदबा था, जो कि वहां नया सरकार बैठा दिया गया इमरान खान को हटा करके। तो बहुत सारे यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं चीन का हाथ तो नहीं है, पाकिस्तान का फिर से हाथ तो नहीं है, हालांकि अमेरिका का हाथ तो नहीं है। बहुत सारा अटकलें लगाई जा रही है यहाँ पर। बट ये सब सारा चीज को हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग आयात का बात करेंगे, उतना नहीं आता था बट कुछ कुछ आता था, जैसे कि सूती का कपड़ा हो गया, मानव निर्मित जो रेशा यानी कि फाइबर होता है वो सारा चीज भी आता था, बहुत सारे मसाले वहां से आते थे, जूट उट थोड़ा सा आ जाता था। तो अभी देखिएगा ना, तो भारत का रिलेशन अगर देखिएगा पड़ोसी देश के पास, किसी के पास ठीक ठाक नहीं है। मालदीव अगर इससे नीचे आप देखिएगा तो मालदीव का हालत तो और डेंजर खत्म हो गया। मालदीव चला गया, समझ लीजिए उतना अच्छा खासा उससे भी नहीं रहा। श्रीलंका तो पहले ही तबाह हो चुका है। पाकिस्तान से तो जिंदगी बनेगा नहीं, छोटा लोग को तो जितना दबाइएगा या जितना इन लोग को मारिएगा या जितना इन लोग से और अच्छा से रहिएगा और इन लोग भड़कते जाएंगे, इन लोग से कभी कुछ हो नहीं सकता है। चीन बाबासिर बन के बैठा हुआ है अलगे हम लोग का। अरुणाचल प्रदेश वाला लोग को तो भैया ये अपना इसको वीजा में मोहर ही नहीं मारता है। चीन का अलगे नीति है। चीन कहता है कि बताइए, अरुणाचल प्रदेश वाला सब तिब्बत के साथ साथ में दक्षिणी तिब्बत इसको बोलता है, कहता है कि यहाँ का आदमी लोग सब मेरा है, तुमको चीन घूमने की अगर जरूरत पड़ेगा तो तुम लोग आना, बस ऐसे ही घूम फिर के चले जाना। हम अपना देश का आदमी लोग में क्यों मोहर मारेंगे बताइए। अरुणाचल प्रदेश का आदमी लोग को ये अपना मतलब दूसरा देश का मानता ही नहीं है, खुद को कहता है अपना देश है। तो अपना देश में घूमने के लिए कौन सा हम वीजा में मोहर मारेंगे, वो कुछ नहीं है। पासपोर्ट वासपोर्ट की जरूरत नहीं, अब लगाइए घूम के जाइए, उधर कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसा ऐसा इनका नीति भी है। बताइए, एक छोर से ये कर रहा है। हम लोग का खतरा वाला, आप लोग को अगला वीडियो में बताए थे चिकन नेक के बारे में। अगर चाइना इसमें अगर कामयाब होता है बांग्लादेश में, तो दोनों तरफ से हो जाएगा। तिब्बत को तो ले ही चुका है, जिस तरह से तिब्बत को कब्जाया था उसी तरीका से दलाई लामा यहाँ इंडिया भाग करके चले आए थे, ठीक उसी तरह से अब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना भाग करके भारत आ गई है। आशंका जताया जा रहा है कि जाएगी यहाँ लंदन में चली जाएगी। अब जाएगी नहीं जाएगी अलग मैटर है। भारत सरकार और साथ साथ में जितने भी नेतागण है, बारंबार इन लोगों को मीटिंग हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो खुफिया एजेंसी जो है, जिसको अजित डोभाल जी हैं, वो भी मतलब अपना बेहतरीन से अपना काम को कर रहे हैं अभी पर। लेकिन देखना है कि आगे क्या इसका निकलता है, ये सब रिजल्ट आगे देखा जाएगा। भारत देखिएगा तो भारत सबसे ज्यादा बांग्लादेश से ही अपना सीमा को शेयर करता था। 4096 किलोमीटर का पूरा सीमा लगाता है इंडिया बांग्लादेश से। ये देखिएगा तो मेनली भारत का 4-5 राज्यों से मिल करके ये सीमा लगता है। पहले आप देखिएगा तो यहाँ के इलाका में आपको मिल जाएगा असम, उसके बाद आप लोग को मिल जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, उसके बाद आप लोग को मिल जाएगा मिजोरम, फिर आप लोग को मेघालय, उसके बाद आप लोग को मिल जाएगा त्रिपुरा। कहने का मतलब ये है कि ये सारे राज्य मिल करके इतना लंबा सीमा लगाता था। तो बताइए, बांग्लादेश लगभग लगभग ना हर एक राज्य को, इधर का जो पूर्वोत्तर राज्य है पूरा कैप्चर कर लेता है। तो अगर यहाँ पर किसी का दबदबा हो गया, ज्यादा पावरफुल हो गया, तो वैसे पूर्वोत्तर को भारत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है जितना देना चाहिए। हम लोग उतना विकास नहीं कर पाए पूर्वोत्तर में जितना हम लोग को ध्यान देना चाहिए। लेकिन खैर, अब देखिए ना, सिक्किम को हम लोग मिलाए थे तो सिक्किम भी अलग राज्य था। जब तिब्बत वहां से भाग गया था, जब चाइना तिब्बत पे कब्जा किया था, तो सिक्किम का राजा भाग गया था इंडिया में और कहने लगा कि हमको मिला लीजिए अपना में। तो सिक्किम को हम लोग मिला लिया, आखिर सिक्किम अभी एक राज्य बन गया। अब भैया सिक्किम के लोग भी अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन इधर वाले पे थोड़ा सा क्या है कि हम लोग उतना नहीं कर पाए हैं जितना हम लोग को करना चाहिए था। खास करके डर सताता है चिकन नेक का। अगर ये वाला इलाका अगर कट गया यहाँ से, तो बताइए पूर्वोत्तर यानी कि भारत का कनेक्शन से दूर हो जाएगा और यहाँ दबदबा हो जाएगा चाइना का। और अगर बांग्लादेश में अगर चाइना आता है, म्यांमार का हालत आप लोग देखबे किए, सेना शासन वहां लगा दिया गया। आंग सान सू की सरकार थी, उसको हटा करके पूरा खत्म कर दिया गया। तो भारत की जितने भी पड़ोसी देश है ना, किसी का नेचर ठीक नहीं रह गया। सबके सब धीरे धीरे खत्म हो गया। इन लोग का तो पता नहीं, ये लोग अब कौन सा देश बनाएगी, इन लोग को कैसा सरकार बनेगा। बांग्लादेश के ये लोग चाहते क्या बनाना है, बहुत मुश्किल है।
दूसरी बात ना, चलो पब्लिक तो पब्लिक, लेकिन आर्मी भी दो हिस्सा में बटी हुई थी। एक आर्मी का कहना था कि नहीं शेख हसीना ठीक है, एक आर्मी का कहना था कि भाई शेख हसीना ठीक नहीं है, ये अत्याचार कर रही है। स्टूडेंटों ने इतना, मतलब छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, बताइए इतना ज्यादा डिक्टेटर तानाशाही की, सबको गोली मरवा दी, सबको बताइए जब्त कर लिया, किसी को मतलब अगर उसको गिरफ्तार किया जाता था तो छात्रों को पता नहीं चलता था कि कहाँ चला गया छात्र, मतलब कहाँ जाके डाल देती थी कुछ पता नहीं चलता था। कि इतना जुल्म इतना हो गया था जिसके कारण आज ये सब हो रहा है। यहाँ तक कि आर्मी वाले सब उसका तस्वीर निकाल करके पटक रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया में सारा चीज वायरल है। स्टेचू जितना भी था शेख मुजीबुर रहमान का सबको यानी कि जैसे भी लगा करके तोड़ दिया जा रहा है, क्रेन के माध्यम से तोड़ दिया जा रहा है, उतना ऊंचा ऊंचा को पूरा खत्म कर दिया जा रहा है। यानी कि राष्ट्रपिता जो कहलाते थे बांग्लादेश का, उनका ये हालत है। सोचिए अब ये देश कहां जाएगा, किस दिशा में जाकर के बनेगा और कैसे इसका देश मतलब अस्थिरता आएगी, बहुत कहना मुश्किल है। अभी तो खैर ये सब चीज देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि बांग्लादेश का हालत कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो श्रीलंका से भी बद से बदतर होने वाली है। बहुत कुल मिलाकर के इसका हालत खराब हो चुका है। हम लोग इसको दूसरा वीडियो के रूप में देखें, और जैसे आप लोग को आएगा अपडेट और भी आप लोगों को हम इससे रिलेटेड, बांग्लादेश रिलेटेड बहुत सारा चीज बताएंगे। साथ साथ में हमारे देश में भी आरक्षण बहुत सारा अभी मुद्दा आया था, उसको भी थोड़ा सा हम कवर करेंगे। आप लोग यदि हमारे चैनल में नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट करिए। बस इसी तरह से हम आपके बीच लाते रहेंगे। आप अपने पर परिवारों से वीडियो को लाइक करवाइए, सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए, ताकि आप हमको भी हौसला मिले, आप लोगों के बीच हम आए और आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो हम बना करके दें। आप लोगों को भी देख करके देश दुनिया के बारे में अच्छी जानकारी, अच्छी नॉलेज मिले। चलिए हम लोग किसी अच्छे से वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।